हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के कंप्लीटली करंट अफेयर मतलब 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की? कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि एनडीए को मिलाकर 292 इसने सीटें हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में भारत को कितनी सीटें मिली? मतलब कि 2024 में जो इंडिया है, इंडिया अलायंस है, उसको कितनी सीटें मिली? उसको 233 सीटें मिली। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस 2024 के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए? मतलब किस लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा नोटा के लिए दर्ज किए गए? इंदौर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंदौर के लिए सबसे ज़्यादा नोटा के लिए वोट दर्ज किए गए। 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? 2024 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री थे वो आपके जेपी नड्डा। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास था? कृषि और कल्याण विभाग था वो आपके शिवराज सिंह चौहान के पास था। ऑप्शन से थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोदी के संबंध में मंत्रियों तथा उनके संबंधित मंत्रालय को मिलान कीजिए। इनमें से कौन से मंत्री थे जिनके पास जो मंत्रालय थे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। जो अश्विनी वैष्णव था, इसके पास सूचना एवं प्रसारण रेल मंत्री थे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे जो आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे। और यहाँ मनोहर लाल खट्टर थे, ये आपके विद्युत मंत्री है, आवासन शहरी कार्य मंत्री है। और गजेंद्र सिंह शेखावत आपके संस्कृत और पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुई बैठक के गठन के अनुसार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया? तो सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया गया? यहाँ पर जो आपके लिए सिंधिया को जो मंत्रालय दिया गया था वो फोर्थ ऑप्शन राइट है। संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में चिराग पासवान वर्तमान में कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन थे? वो आपके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन्नपूर्ण देवी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में चुनाव के परिणामों के बीच हुए कैबिनेट गठन में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनजातीय कार्य के लिए एक मंत्री के रूप में सेकंड ऑप्शन राइट है, जुअल ओराम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पोर्शन आपका चलेगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से संबंधित, मतलब 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये आपका किसने जीता था? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडिया ने जीता था। और किस टीम को हराकर जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहा? जो फाइनल मैन ऑफ द मैच था वो आपका विराट कोहली रहा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसे दिया गया? सीरीज पुरस्कार था वो आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? सबसे जो अधिक विकेट थे वो आपके फजल फारूकी, अर्शदीप सिंह, राशिद खान,
इनमें से किसने लिए? 1 और 2, फोर्थ ऑप्शन राइट है, फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए? जो सबसे अधिक रन बनाए थे वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 विजेता के लिए आवंटित पुरस्कार राशि क्या थी? जो पुरस्कार राशि थी वो क्या दी गई थी? $2.45 मिलियन की राशि का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम आयरलैंड मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए? इनमें से जो कौन सा रिकॉर्ड है वो नहीं तोड़ पाए थे? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन, T20 विश्व कप में 1000 रन, अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 600 छक्के, आईसीसी टूर्नामेंट में 100 छक्के, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 जीत। इनमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और श्रीलंका किस वर्ष में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? किस वर्ष करेंगे भारत और श्रीलंका? 2026 में इसकी मेजबानी करेंगे। ऑप्शन से थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भाग लेने के लिए आईसीसी द्वारा कितनी टीमों की घोषणा की गई थी? जो कितनी टीमें थी जो इस 2024 में ही बढ़ाई गई थी वो आपकी थी? ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 20 टीमों ने इसमें भाग लिया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में के लिए किस विश्व कप के लिए किसे राजदूत नामित किया गया था? इनमें से कौन सा था जिसे राजदूत नामित किया गया था? उसेन बोल्ट जो कि रेस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुए? किस योजना को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुई? मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना थे, इसको सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुए। ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके बजट से संबंधित क्वेश्चन है। 2024-25 का जो बजट था उससे संबंधित आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025 में राष्ट्र के समग्र विकास और सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से होंगे? ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 9 क्षेत्र प्राथमिकता वाले होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया? 1.48 लाख करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार 2024 कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए? मतलब कितने औद्योगिक पार्क थे स्वीकृत किए गए थे? ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 20 औद्योगिक पार्क थे वो यहाँ पर स्वीकृत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024 में नाबालिगों के माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है कि बच्चे वयस्क होने पर एनपीएस योजना में परिवर्तित किए जा सके? वो क्या था? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो, एनपीएस वात्सल्य योजना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती में प्रस्ताव वृद्धि क्या है? क्या वृद्धि है? यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश की गई अगली पीढ़ी के सुधारों में से क्या है? अगली पीढ़ी के जो सुधारों में से है वो आपका सेकंड हो जाएगा। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या भू आधार, ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में शामिल प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से क्या है? इनमें से कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका
राइट हो जाएगा। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के प्रमुख मदों के वे के अवरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। इनमें से किसके लिए सब अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले रक्षा, कृषि और संबंधित गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय अनुमानित है कितने हैं? कुल व्यय अनुमानित है जो आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 48,20,512 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपके जो क्वेश्चन है अवार्ड से संबंधित है, मतलब कि जो अवार्ड है उनसे संबंध अवार्ड्स और ऑनरों से संबंधित किए गए हैं। भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन और संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर राधिका सेन भारत के लिए किस राज्य की मूल निवासी है? जो मेजर राधिका सेन है वो किस राज्य के मूल निवासी है? वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताएं। पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन से? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुसुईया रेणु गुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कान्स फिल्म फेस्टिवल। 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार था वो आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। अरुंधति रॉय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने थे? विनोदा गनात्रे पहले भारतीय बने। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलेस पुरस्कार के लिए चुना गया? कौन सा वो वर्सलेस पुरस्कार के लिए चुना गया? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा जो चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? किस मानवतावादी पुरस्कार से ये आपके रतन टाटा को नामित किया गया? ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर पौलूरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद सलीम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? संगीत कलानिधि पुरस्कार से टीएम कृष्णा को सम्मानित किया जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उसने लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार के लिए विजेता कौन है? इरास्मस पुरस्कार के विजेता कौन से? अमिताव घोष है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो प्राप्त हुआ? किस देश के द्वारा दिया गया? ऑप्शन सेकंड है आपके भूटान के द्वारा दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर। वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? चमेली देवी किसे सम्मानित किया गया था? यह आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
किस गायक को सम्मानित किया? सुरेश वाडेकर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। क्या था? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य जो आपका फर्स्ट पर रहा है? महाराष्ट्र आपका फर्स्ट पर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में अग्रणी भूमिका पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? आपका रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने 2024 में जीता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। विश्व पशु संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन को चुना गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77वें विश्व स्वास्थ्य आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अपूर्ण चंद्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाफेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो नाफेड का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? जेठा अहीर को नाफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान उप सेनाध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपके थे उपेंद्र द्विवेदी थे वर्तमान सेनाध्यक्ष है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जून 2024 तक किसने शपथ ली? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है जून 2024 तक? उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अगले नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो नौसेना का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। इसे नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए प्रधानमंत्री कुवैत के नए प्रधानमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया? यह आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को नियुक्त किया गया है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अप्रैल 2024 तक निम्नलिखित में से कौन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक है? यहाँ पर आपका डॉक्टर राजीव बहल। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजीव बहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के नए प्रमुख की नियुक्ति की। उनका किस प्रकार मिलान है? उनका जो मिलान करना है वो आप हमको करना है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये आपका थर्ड हो जाएगा। जैसे कि राजीव कुमार है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के अध्यक्ष है। और यहाँ पर आपका सदानंद दाते है, ये आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी के है। ये आपके पीयूष आनंद है, ये राष्ट्रीय आपदा बल मोचन के है। ये आपके इस प्रकार आपका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री आयरलैंड के वो है साइमन हैरिस। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? सूरत डायमंड सेंटर का नया अध्यक्ष है वो आपके कौन थे? गोविंद ढोलकिया। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यमन का जो प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया? अहमद अल अवद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों जो दोस्तों इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो आपको यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़कर अपना पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओल्जास बेक्टेनोवा का फरवरी 2024 तक के लिए नए प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया। किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बेक्टेनोवा को कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर बनने के लिए तैयार है? कौन है जो? सूर रेडफर्न। सूर रेडफर्न यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? आपकी 9 बार। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? गोविंद के लेखक कौन है? हरिंदर सिक्का। हरिंदर सिक्का ही गोविंद के लेखक है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस अभिनेत्री का नाम बताओ जिसने बच्चों की चित्र पुस्तक द एडवेंचर ऑफ एंड मम्मा एंड माइंड्स का होम का लेखन किया है। किस अभिनेत्री ने किया था? वो आलिया भट्ट थी। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? 2025 के लिए बिल गेट्स की नई पुस्तक थे वो आपका क्या था? सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। द स्टैनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टैनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक है वो कौन है? सलमान रुश्दी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सलमान रुश्दी ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? कौन है? प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक थे वो विद्याधर पाठक ने लिखी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? मतलब उसके अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले उससे पहले किस भाषा में था? वो आपका मगही ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। मगही भाषा में था। डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथोराइज्ड मेमोरीज ऑफ एन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक एस.डी. मुनी। और सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तकों हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर्नब माई फादर एंड डॉक्टर रिमेम्बरेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर ये आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर मिस्टर मुखर्जी के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली में राम मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? दिल्ली में राम मंदिर साझी विरासत का विमोचन किसने किया था? मोहम्मद आरिफ खान ने किया था। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाएगा। 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाएगा। कब मनाएगा? 30 मई को पहली बार मनाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे?
वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या थी? थ्रीविंग मदर्स। थ्रीविंग मदर्स थी ये वर्ल्ड हंगर डे की थीम थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोड़ दिवस मनाए घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोड़ दिवस कब घोषित किया गया है? 24 मई को घोषित किया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? 2024 की जो विषय वस्तु थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, मतलब ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला पवन दिवस कब मनाया गया? इससे पहले इसे वैश्विक पवन दिवस कहा जाता है। पहला पवन दिवस है वो कब मनाया गया? 2007 में मनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया? किस देश ने किया था? ये घाना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, घाना ने पेश किया था। विश्व विरासत दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? जो विश्व विरासत 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थे? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये आपकी थीम थी। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का जो विषय है ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये आपका विषय। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 2024 में विश्व मलेरिया दिवस की विषय वस्तु क्या थी? विश्व मलेरिया दिवस की विषय वस्तु थी वो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या था? 2024 का जो थीम था वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय 2024 वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण 2024 की विषय वस्तु है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2024 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के लिए नामित विषय क्या है? नामित विषय क्या था? वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2024 का विषय वस्तु बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर्पीड़ित शिक्षा का एक स्तंभ, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय क्या था? वो अंतराल पाठन गठबंधन बनाना, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम विषय क्या है? जो थीम विषय है वो आपका टिकाऊ यात्राएं, कालातीत यादें, सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी, ये आपको सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दिन को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुरन इंडिया और लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? मतलब कौन है जो फर्स्ट स्थान पर रहा है? अनीश कपूर, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 के अनुसार दिल्ली का हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 व्यस्त बिजी हवाई अड्डों में से एक है। इसका स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान यहाँ पर? 10वां, मतलब 10वां सबसे बिजी हवाई अड्डा है दिल्ली का, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित शहरों के संबंध में रैंक का मिलान करना है। जो आपका रैंक का मिलान करना है, दिल्ली की जो रैंक थी यहाँ पर 350 थी, और जो आपकी बेंगलुरु की जो रैंक थी 441 थी, ये आपका मिलान हो जाएगा। जो आपके मुंबई की जो रैंक थी यहाँ पर, मुंबई की जो रैंक थी आपका
45 हो जाएगा, 427 हो जाएगा। चेन्नई की जो रैंक थी 472 हो जाएगा। ये आपका मिलान था। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये आपको 4 सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल लिएबिलिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर है और कौन सा शहर अंतिम स्थान पर आया है? यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। वियना है वो शीर्ष पर है, दमिश्क है ये अंतिम स्थान पर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? जो भारत का स्थान है वो यहाँ पर 63 है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2024 में परमाणु हथियार वेस्ट करने की सूची में कौन से 3 शीर्ष देशों पर है? शीर्ष देश कौन थे यहाँ पर? अमेरिका, चीन और रूस। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय बैंक 2024 तक ऐसे प्रशांत क्षेत्र की 50 ऋणदाताओं की सूची में संपत्ति आधार पर शीर्ष 3 भारतीय बैंकों में नहीं है? जो 3 भारतीय बैंकों में नहीं है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये आपको करंट अफेयर का जो मेगा फैक है 2024 का कम्प्लीटली करंट अफेयर है। इससे बाहर आपके एग्जामों से कहीं नहीं जाएगा। यह आपका टोटली कम्प्लीटली करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश 2024 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा? चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा वो आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा निम्नलिखित कथन है? भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है? गलत है। सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक हथियार बना हुआ है। पाकिस्तान और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आयातक बना हुआ, मतलब निर्यातक नहीं बना हुआ है, खरीदने वाला बना हुआ है। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2024-22 के लैंगिक असमानता GII पर 193 देशों के बीच में भारत का स्थान कौन सा है? जो आपका भारत का स्थान है वो आपका 108 है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मार्च 2020 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार कौन सा कथन इनमें सही विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। HDI को 2024 में मानव विकास रिपोर्ट का शीर्ष ब्रेकिंग द ग्रेड रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड। भारत इस बार 120वें स्थान पर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा? यह आपको जारी करता है केवल थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत इस बार 120वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2022 में आयोजित तेंदुओं की आबादी के आकलन के 5वें चक्र के अनुसार भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? जो भारत में जो तेंदुओं की जो अनुमानित आबादी है वो आपको 13,874 है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अनुमानित आबादी है इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक 2022-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा जो पिछले वर्ष के समान है। नॉर्वे में IP मानकों पर विश्व नेता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नॉर्वे है वो पिछले स्थान भी है, इस फर्स्ट पर था और अब की बार भी फर्स्ट पर है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वच्छ पुरस्कार 2024 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र यहाँ पर शीर्ष पर रहा है और शहर में शायद इंदौर आपका शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा
सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? इनमें से कौन सा देश है जो सबसे कम भ्रष्ट है? डेनमार्क आपका सबसे कम भ्रष्ट देश है। 2024 के बाइंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया? सबसे मूल्यवान किसे माना गया? एक्सचेंजर। एक्सचेंजर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का अमेरिका पूछी? किस में भाग लेने के पूछी? अभ्यास रेड फ्लैग 24। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। डीआरडीओ ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रम किस प्रकार की मिसाइल है? और रुद्रम है ये एक प्रकार हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक 203 असोल्ट राइफल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? असोल्ट राइफल का निर्माण कहाँ किया जाए? कोरवा। ये आपका सेकंड फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाए। कोरवा में किया जा रहा है। भारतीय सेना की किस पहल में पूर्वी सिक्किम में चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन शामिल है? कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो, सद्भावना। सद्भावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अनुसार इसरो ने संयुक्त भारत फ्रांसीसी अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन की घोषणा की। उपग्रह मिशन तृष्णा खालिस्तान के लिए है। यह एक पारिस्थितिक तंत्र और प्रभाव और जल प्रयोग निगरानी है। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपनी पहली एकल उड़ान में MiG-21 बाइनस उड़ाने के बाद गोल्डन विंग्स वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? जो पहली महिला पायलट बनी थी वो आपकी सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजू बनी थी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सैन्य अभ्यास का नाम था ये। सेकंड थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभ्यास ईस्टर्न वॉर। ईस्टर्न वॉर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना के हाल ही में MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। MPATGM का पूरा नाम क्या है? जो पूरा नाम क्या था? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? भारतीय सेना की जो अभ्यास डस्टलिक में जाट रेजिमेंट यहाँ पर भाग ले रही है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैन्य अभ्यास लेमिटिव के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार अभ्यास का ये 9वां संस्करण है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 में भारत शक्ति मित्र त्रिसेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जो कहाँ आयोजित किया गया है? आपके पोखरण में किया गया है, गुजरात के। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डीआरडीओ ने MRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। MRV का पूर्ण रूप क्या है? MRV पूर्ण मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेबल री एंट्री व्हीकल। ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समुद्री विषय था वो आपका महासागरों में साझेदारी, सहयोग और तालमेल विकास। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है? विकसित लेजर हथियार का जो नाम था दुर्गा 2। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का अनावरण किसने किया? यूएवी का जो अनावरण है वो किसने किया? भारतीय नौसेना का प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किया था। ऑप्शन थर्ड आप सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट का अभ्यास किया? डेजर्ट नाइट का अभ्यास किया था वो आपका फ्रांस, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया था। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके थे ये आपका आएंगे गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड स्कीम से रिलेटेड, पॉलिसीज एंड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए NHCX पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो NHCX पोर्टल का उद्देश्य था वो आपका स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से संशोधित करना है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोर्टल आवेदकों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? कौन सी सुविधा प्रदान? आवेदक ऑनलाइन जमा करना, आवेदक अपनी स्थिति पर नजर रखना और निगरानी रखना, RBI से समय पर निर्णय प्राप्त करना। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाए। सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? यह आपका नाम है मिशन ईशान। मिशन ईशान इसका नाम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों को सार्वजनिक परीक्षा की रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 के तहत कितना जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है? कितना जुर्माने राशि का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की? तो कैबिनेट ने वो कितनी राशि मंजूर की थी? 2830 करोड़ रुपए की राशि थी वो मंजूर की गई थी। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? ये आपके प्रेस सेवा पोर्टल है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाए। प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। युवा उद्यमियों और को ब्याज मुक्त ऋण उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये किस राज्य में शुरू की गई थी? MU माई युवा किस राज्य में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? ये आपकी झारखंड। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। झारखंड में शुरू की जाने वाली। 2021-22 से 2024-25 तक महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी करने के लिए आवंटित कुल राशि कितनी है? जो कुल राशि है आपकी हो जाएगी 1179.72 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन मित्र योजना के बारे में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। वन मित्र योजना है, इसका उद्देश्य केवल वन वृक्ष गतिविधियों से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी शुरू की थी? किस मंत्रालय ने किया था? यह आपका हो जाएगा पृथ्वी मनोविज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना किसने मंजूरी दी? किसने मंजूरी दी थी? ये रक्षा मंत्री ने आपके मंजूरी दी थी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी जो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी कांस्टेबल है, मतलब और भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपके हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स अफेयर से रिलेटेड है।
मई 2024 में आरबीआई ने कितने टन सोना यूके से भारत स्थानांतरित किया था? कितने टन सोना था जो स्थानांतरित किया था? 100 टन। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया? कौन सा संगठन था वो? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था। ये आपको एनएससी कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2023 में एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण की कुल राशि कितनी है? कुल कितनी राशि है? $2.6 बिलियन की राशि है। मई 2024 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन जाएगा? कौन सा देश है वो? आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली? कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी? ये आपके 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने आज खालिस्तान के सहयोग से एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा की थी। वो कौन था? मास्टर कार्ड। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया मुख्य रूप से किस तरह से कार्य के लिए जानी जाती है? जो एनवीडिया है किस काम के लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्राफिक्स यूनिट का विकास करना है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो। जीपीयू कहते हैं जिसे कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया एचडीएफसी है। ये पहला निजी बैंक बन गया लक्षद्वीप में। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार में ये आपको सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब हाल ही में मार्च 2024 में भारत विदेशी मुद्रा भंडार $645.6 बिलियन के सर्वाधिक उच्चतम स्कोर को छू ले गया। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित राजनीतिक पेट्रोलियम बनाने का लक्ष्य करता है? 2029 से और 30 तक लक्ष्य करता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस नियामक संस्था ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी है? वो कौन था? भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 में लॉन्च किए गए फेडरल बैंक के नए फ्लैश पर रुपए स्मार्ट किचन की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? यह एनसीएमसी प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षित संपर्क सहित रहित भुगतान सक्षम बनाता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ब्रांड ने उद्यमियों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक लॉन्च किया है? ये रेज पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या है? पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या है? पेटीएम बिटसिला इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि फरवरी 2024 में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या थी? मुद्रास्फीति दर थी वो आपकी 5.5% थी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैन्य विमान इंजन घटकों की आपूर्ति के लिए रोल्स रॉयल ने आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ जिस सौदे पर हस्ताक्षर किए उसकी अवधि क्या है? उसकी अवधि है वो 7 साल है, 7 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया? मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप किसने पेश किया? आईसीआई बैंक ने पेश किया। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी भारतीय कंपनी फ्रांस में अपनी तरह का मानव केंद्रित एआई
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये कंपनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIMER बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क है, जिसे पहल के लिए अनुदान राशि कितनी है? कितनी अनुदान राशि? 1 मिलियन रुपए है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की पहली स्वदेशी परियोजना, जिसे द ओमन कलेक्शन के रूप में जाना जाता है, भारतीय राजदूत में आयोजित की गई है। ये आपका मस्कट, ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मस्कट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चक्रवात रेमेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। यह आपका जो थर्ड ऑप्शन है। अरब में रेमेल शब्द का अर्थ है रेत। सेकंड और थर्ड, मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरबी में रेमेल का अर्थ है रेत। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूआर कोड द्वारा भारत में ऑनलाइन भुगतान करने वाले नेपाली नागरिकों के लिए लेन देन की सीमा क्या है? लेन देन की जो सीमा है नेपाली नागरिकों के लिए वो 1 लाख रुपए है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश है? वो आपका पैराग्वे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस पूर्वोत्तर राज्य में 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली? कौन से राज्य में ली थी? वो आपके मणिपुर राज्य में ली 5,000 से अधिक शरणार्थियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन कौन बनने वाला है? कौन बनने वाला है? गोपीचंद्र थोटाकुरा। ऑप्शन सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया है? कौन से देश है? वो आपके मॉरिशस के साथ ही समझौता हुआ है। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने अचेन पोखरा के साथ साझेदारी की है? वो कौन सी कंपनी जिसने साझेदारी की? आपकी फोन पे कंपनी ने साझेदारी की है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा के अनुसार भारत के अगले 5 वर्षों में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? मतलब कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा अगले 5 वर्षों में? 10,000 करोड़ की राशि वो प्रदान करेगा अगले 5 वर्षों में। भारत और यूरोपीय मुक्त EFTA के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने का वादा किया है? कौन सा देश है? वो आपका नॉर्वे। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट UPI जिसे कहते हैं सेवा का शुभारंभ किन 2 देशों के बीच में हुआ है? किन 2 देशों के बीच में हुआ? श्रीलंका और मॉरिशस के बीच में हुआ है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE की यात्रा के दौरान अबू धाबी में उत्साहित प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाला कार्यक्रम का नाम है? क्या नाम है उसका? ऐलान मोदी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अटलांटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? जो चार्टर्ड अभियान जहाज है वो आपका नाम क्या है? MV वासिलिनी गोल्विन। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। भारत और जाम्बिया के तांबे के खनन के लिए उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। तांबे के उत्पादन के मामले में 2022 तक जाम्बिया की वैश्विक रैंकिंग क्या है? जाम्बिया 8वें स्थान पर है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। किस देश ने अपने निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए 1 पर्सन 1 प्रोफाइल कार्यक्रम लागू किया है? कौन सा देश है? वो आपका चीन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नए निवेश दौर से विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? कितने लक्ष्य रखा है? $7 बिलियन
का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूस से बचाव के लिए कितने नाटो देशों ने मिलकर ड्रोन वॉल बनाने जा रहा है? रूस से बचाव के लिए छह नाटो देश है जो ड्रोन वॉल बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। खोया हुआ शहर 2M किस देश में खोजा गया? 2M खोया हुआ शहर है, किस देश में खोजा गया है? आपके UAE में खोजा गया, संयुक्त अरब अमीरात में खोजा गया। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाटो के 101 बिलियन डॉलर के नवाचार कोष द्वारा किन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है? किन क्षेत्रों को लक्षित किया गया? AI, रोबोटिक और अंतरिक्ष तकनीक को लक्षित किया गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? समलैंगिक को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, आपका थाईलैंड है, पहला देश बन गया है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। किस संकट के कारण सिएरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा, किसके कारण करना पड़ा? ज़ॉम्बी ड्रग महामारी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का क्या नाम है? जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? जिंग। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अमीर शेख मसाल अहमद अल सबा के नेतृत्व में अपना पहला संसदीय चुनाव आयोजित किया? किसने किया था? कुवैत। यह आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुवैत ने किया था। कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा है? वो आपका सऊदी अरब है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस चक्रवात का नाम क्या है जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में कमजोर पड़ा लेकिन अपने साथ भारी वर्षा और आंधी लेकर आया? वो चक्रवात क्या था? चक्रवात मेगन उसका नाम था। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? कौन सा शहर है नेपाल की जो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आपका पोखरा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के संदर्भ में फिलीपींस की हालिया उपलब्धि क्या है? जो फिलीपींस की हालिया उपलब्धि क्या है? ILO के सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 फरवरी को भाषाई आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश में मनाए जाने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? कार्यक्रम का क्या नाम है? अमर एकुशे कार्यक्रम का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाल के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान का राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में विलियम लाई को चुना गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा देश है वो आपका? कैमरून। कैमरून पहला देश है जिन्होंने टीकाकरण शुरू किया था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से आपके MOU और एग्रीमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC श्रम संगठन ILO के बीच साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो प्राथमिक लक्ष्य है वो आपके कौशल विकास और आजीवन अधिगम को बढ़ावा देना है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय MEA इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा CSC लिमिटेड के बीच समझौता का ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? माइग्रेंट सेवाओं के लिए CSC SPV और विदेश मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलैयाराज संगीत शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र से संबंधित है? कौन सा देश है वो आपका? IIT मद्रास। सेकंड थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। CCRS किस राष्ट्रीय अनुसंधान के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करने के लिए सहयोग कर रहा है? यह आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। थर्ड ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए NHAI IIT दिल्ली के साथ किस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है? किस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है? सड़क सुरक्षा में सहयोग कर रहा है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए CERT इन ने किस संस्था के साथ साझेदारी की? किस संस्था के साथ साझेदारी की? मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेस्ला का किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और EV विनिर्माण परिदृश्य में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? यह आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा नवाचार को बढ़ाने के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता पर ज्ञापन किया है? स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ किया है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संगठन ने डिजिटल कृषि ऋण को तेजी देने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? कौन सा था? वो नाबार्ड था। नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास संस्था है, इसने साझेदारी की। कैबिनेट ने मार्च 2024 ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में भारत और किस के बीच में समझौते पर ज्ञापन किया है? भारत और भूटान के साथ एक समझौते पर ज्ञापन किया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। हाल ही में किस संगठन ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रसार प्रसारण के MOU पर हस्ताक्षर किए? कौन सा है? DRDO ने हस्ताक्षर किए। DRDO ने शायद NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के साथ समझौता हुआ है। मार्च 2024 में RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षर समझौता का उद्देश्य क्या है? सीमा पर लेन देन और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देना है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में AI स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेषित करने के उद्देश्य से AI समाधान बनाने पर केंद्र स्टार्टअप का समर्थन करने और उन्हें बदलने के लिए किस संगठन का सहयोग किया है? किस संगठन? MITI, माइक्रोसॉफ्ट और iCrit का किया है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी की पेशकश के लिए एम्स ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? किस संस्था के साथ सहयोग किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के साथ सहयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड और हीथ कंसल्टेंट इनकॉर्पोरेटेड के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग का फोकस किया है। जो इनका फोकस किया है वो लो इमिशन इन नेचुरल गैस यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। गिफ्ट सिटी IGX और GSPC के बीच साझेदारी का विशेष केंद्र क्या है? साझेदारी का जो विशेष केंद्र है वो आपका वैश्विक हाइड्रोजन व्यापार तंत्र है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉर्वेस्टर्न का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण शटल किस राज्य में तैयार हो रहा है? कौन से राज्य में तैयार हो रहा है? ओडिशा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मई 2024 को भारत गेहूं और चावल की खरीद के संबंध में कथनों की पहचान कीजिए। भारत RMS 2024 के दौरान केंद्रीय पूल 262 LMT गेहूं की खरीद की, जो पिछले वर्ष की कुल खरीद से अधिक है। गेहूं की सबसे अधिक खरीद करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इंडिया एक्स 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जो प्रतिभागियों को विभिन्न कौशलों में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वो क्या है? 61। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 61 थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
किस मंत्रालय ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा की? कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 तक नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 कितने कैबिनेट मंत्रियों के ने शपथ ली? कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी? आपके 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए 72 प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 3 बार के और कौन चुना गया है? जवाहरलाल नेहरू है और इसके बाद है अपना नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? किसे दर्जा दिया गया है? वो आपको श्रीनगर को दिया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? यह आपका कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में विश्व विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए? अप्रैल 2024 में कहाँ पाए गए? आपके गुजरात में पाए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के रूप में कमजोर जनजाति समूह में एक सोम्पन जनजाति किस वर्ग से संबंधित है? सोम्पन जनजाति वो आपका मंगोलियड से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? वो आपको किस शहर में किया गया? दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। मतदाताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए भारत में चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है नो योर कैंडिडेट्स है। ऑप्शन थर्ड ये आपका राइट हो जाएगा। गुजरात के द्वारका में सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? केबल स्टे पुल का उद्घाटन किया था वो आपका प्राइम मिनिस्टर ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रदेश की सबसे लंबी परिवहन उद्घाटन किसने किया? और कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकरण ट्रेनों को हरी झंडी किसने दिखाई थी? वो आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में किया गया था। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की कुल ऊंचाई कितनी थी? जगनमोहन रेड्डी ने इसकी थी इसकी 206 फीट ऊंचाई है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया? पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया वो कौन सा देश है? जापान ने पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया। कोरियाई वैज्ञानिकों ने हीरे के उत्पादन के लिए सुपरफास्ट विधि कैसे विकसित की? सुपरफास्ट विधि है वो आपके परिवेशी दाब और कम तापमान पर तरल धातु में कार्बन को घोलकर विकसित की थी। टाटा कंसल्टेंसी TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए IIT के साथ सहयोग किया। कौन सा IIT के साथ सहयोग किया? IIT मुंबई के साथ सहयोग किया था। कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? कासा है यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये दक्षिण कोरिया की यानी साउथ कोरिया की एक एजेंसी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त भारत फ्रांसीसी अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर मिशन के लिए तृष्णा के लिए की थी, खालिस्तान की थी। पारिस्थितिक तंत्र और प्रभाव और जल प्रयोग की निगरानी के लिए की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। जीरो डेब्रिस चार्टर का नेतृत्व कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी करती है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी करती है? आपकी ESA करती है। ऑप्शन सेकंड
राइट हो जाएगा। ईएससी किस देश की एजेंसी है, यह आपको कमेंट में बताना है। चीन के चांगई C7 चंद्र मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्र मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना। चीन का जो उद्देश्य है दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज करना, इसका मेन उद्देश्य है। अफ्रीका के मोनोजोट बेल्ट के मैन 5 टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो पहला देश है वह कौन सा बना है आपका? नाइजीरिया पहला देश बना है। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? भारतीय तारा भौतिकी संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए WHO द्वारा शुरू की गई वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? कोविनेट इसका नाम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नाम पर गहरे समुद्र में आइसोपाइड की नई प्रजाति का नाम क्या है? भ्रुस्थवा इसरो, ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाए, इसका नया नाम है। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देते हुए क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया है? कौन था? जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। पूर्ण प्रयोज्य यान RLV का नाम है जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्नाटक चेलेकेरे एरोनॉटिकल टेस्ट में सफलतापूर्ण उतारा गया है। वो क्या है? वो आपका पुष्पक। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका पुष्प है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? पहले सेप्टिक सफाई टैंक का क्या नाम है? होमोसेफ एटम, ये आपका नाम है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। गर्भिणी GA2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने के लिए किस संस्था ने IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है? कौन सी संस्था है? वो THSTI है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चीन द्वारा शुरू की गई आइंस्टाइन प्रोब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? ब्लैक होल और विले तारों से एक्सरे के विस्फोट का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाए। किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की गई? कौन सी कंपनी है? वो न्यूरालिंक कंपनी है आपकी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थॉमस और उबर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजय हुआ? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों श्रेणियों में यह आपका विजय घोषित हुआ है। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित है? वो इंग्लैंड के एक खिलाड़ी है, जेम्स एंडरसन। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया? सुनील छेत्री को 2010 में कैप्टन बनाया गया और उन्होंने फिलहाल में संन्यास ले लिया है। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला? विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द पुरस्कार मिला। रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता? रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियंस में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन से? पूजा तोमर पहले भारतीय बने हैं। रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता? रश्मि कुमारी ने कितनी बार जीता? 12 बार कैरम में खिताब जीता है। विजडन क्रिकेटर्स ने अल्मेनेक 2024 के संस्करण में निम्नलिखित में से किसे विश्व विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? यह आपका हो जाएगा पैट कमिंस को नामित किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 में भारत ने कितने पदक जीते?
2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 9 पदक जीते हैं। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस देश में शुरू हुआ? किस देश में शुरू हुआ? नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के सांगराव शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कौन सा खिलाड़ी हो? पंकज आडवाणी। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ओडिशा राज्य में ये उद्घाटन किया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया में निम्नलिखित में से कुल कितने पदक का मिलान कीजिए। खेलो इंडिया में कितने पदक जीते हैं उनका मिलान करना है। महाराष्ट्र यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 158, तमिलनाडु ने 98, हरियाणा ने आपके 56, शायद हरियाणा ने आपके 103, दिल्ली 56, ये टोटल पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिनव बिंद्रा को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में भारत के रूप में पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता है। यहाँ पर कथन पे 1 और 2 ये तीनों सही। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। कौन बने थे? वो रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड चैंपियन बने थे। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? कौन है? हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे रज्जू मार्ग किस शहर में बनाया गया? कौन सा शहर बनाया गया जिसमें? वाराणसी में ये बनाया गया है। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों के लिए महिलाओं में 33% आरक्षण दिया है? कौन सा राज्य है जिन्होंने 33% आरक्षण? कर्नाटक ने 33% आरक्षण दिया है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है? कौन सा? टाटा सन्स ने दे दी है। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के स्कूल इनबॉक्स पहल लागू की जा रही है, जहां मई से बाढ़ और वर्षा के जनित भूस्खलन के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है? कौन सा राज्य है वो आपका? असम राज्य है। आंध्र प्रदेश में किस शैक्षणिक वर्ष से 27 शिक्षा संख्या PIN अनिवार्य है? 2024-25 से ये अनिवार्य किया गया है। किस वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड $9.6 बिलियन के साथ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पर है आपका? तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पर रहा है। चुराहों और बकरी चराने वालों खानाबदोश समुदाय बकरवाल किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यह आपके जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिलों से अलग होकर बने अपने 70वें जिले बीचोम का उद्घाटन किया? 27वें जिले बीचोम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में 27वां जिला बनाया गया है बीचोम, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी असम में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम जिसे केरल में लॉन्च किया गया है वो क्या है? सी स्पेस का नाम है। किस राज्य सरकार ने आगामी नई शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 1 से 12 तक के छात्रों के सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने के काम का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है वो आपका? मध्य प्रदेश है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? कल की धाम मंदिर की आधारशिला ये आपके संभल में रखी गई है। संभल राज्य में संभल में रखी गई है। डॉक्टर मनसुख मंडावी द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? प्रसादम। प्रसादम उसका नाम है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला नवघोषित अटपाडी सर्वेक्षण रिजर्व का निवास है? कौन सा जिला है? सांगली, ये महाराष्ट्र का जिला है। मई 2024 में मेकॉन में लिमिटेड और सेल द्वारा आयोजित स्थाप पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ये आपके किस शहर ने की? रांची शहर ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने 2024-26 के लिए अवधि के लिए कोलंबिया प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली? कौन सा देश है? वो आपका भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। मुंबई में 2024 SCM सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन है? इनमें कौन है मुख्य अतिथि? सौरव गांगुली मुख्य अतिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग DOT की संगम डिजिटल टीम द्वारा पहल का नेटवर्किंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये कहाँ आयोजित किया गया है? IIT दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। किस मंत्रालय ने प्रथम रेडियो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगठन NAMS 2024 का उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य जिसने उद्घाटन किया? मिट्टी कौन? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने इसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में व्यास विश्वविद्यालय के सहयोग से केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अंतरिक्ष के लिए योग। अंतरिक्ष के लिए योग उसका नाम है। कौन सा मंत्रालय नए आपराधिक कानून और त्रिकोण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपराधिक न्याय और प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? कौन सा है मंत्रालय? विधि एवं न्याय मंत्रालय कर रहा है। UAE ने किस शहर में अप्रैल 2024 के 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? वो कौन सा है? अबू धाबी आपका शहर है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वें सदस्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक घरेलू जलवायु तकनीकी उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करने हेतु निवेशकों के फोरम की मेजबानी कहाँ करेगा? वो कहाँ करेगा? आपका सिंगापुर में करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 24 की विषय वस्तु क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं सभा में भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? हरिवंश नारायण सिंह ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। किस मंत्रालय ने फ्रांस और दूतावास को कोस्टा रिका दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य और शासन पहली ब्लू टॉक्स बैठक की सह अध्यक्षता की? वो कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की थी। 8वें ऐसे संवाद 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? क्या थीम है? जियो इकोनॉमिक्स चैलेंज इन एन एरा ऑफ फ्लेक्स। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? जो मुख्य अतिथि है आपके ग्रिप्स से PM क्यारिकोस मित्सोटाक्स है। भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की? हरियाणा ने 2023 की अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान 2023 की मेजबानी की है। कपाला युगांडा G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या है? यह आप किसी को पीछे नहीं छोड़ना, इसका विषय थीम है। मई 2024 में मेकॉन लिमिटेड सेल द्वारा आयोजित स्थाप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की?
ये आपके रांची ने की। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। किस देश ने 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली? कौन सा देश है? भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। मुंबई में 2024 एससीएम सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? सौरव गांगुली इसके मुख्य अतिथि है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्यून पहल का पहला नेटवर्क कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? आईआईटी दिल्ली में किया गया है। किस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी नेम्स 2024 का उद्घाटन किया है? वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी ने इसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एस व्यास विश्वविद्यालय के सहयोग से 2024 योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? अंतरिक्ष के लिए योग इसका नाम है। कौन सा मंत्रालय नए आपराधिक कानून त्रिकोण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? वो कौन सा मंत्रालय? विधि एवं न्याय मंत्रालय है। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16 भविष्य ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? वो कौन सा शहर है? अबू धाबी शहर है यूएई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें सदस्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स ब्लॉक घरेलू जलवायु तकनीक उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करना है तो निवेशक फोरम की मेजबानी कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? ये आपका सिंगापुर में करेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेगान 2024 की थीम विषय वस्तु क्या थी? क्या थी? एंड फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संघ आईपीयू की 148वीं सभा में भारतीय मंत्रिमंडल को नेतृत्व किसने किया? ये किसने किया था? हरिवंश नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। किस मंत्रालय ने फ्रांस दूतावास और कोस्टा रिका के दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य और शासन पहली ब्लू टॉक्स बैठक की सह-अध्यक्षता की थी? और किसने की थी? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की थी। 8वें एशियाई संवाद 2024 की विषय वस्तु क्या है? इसका जो विषय वस्तु है वो आपका क्या है? जियो इकोनॉमिक चैलेंज इन एरा ऑफ एफ्लेक्स है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 9वें राष्ट्रीय डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के पीएम क्यारिस्को मित्सोटाकिस थे। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की थी? वो आपके हरियाणा ने की थी। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपाला युगांडा G77 तीसरे दक्षिण शिखर के सम्मेलन का विषय वस्तु क्या था? किसी को पीछे नहीं छोड़ना इसका विषय वस्तु था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये था आपका हमारा करंट अफेयर था जो आपके 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर था। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।